हेलो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी शैम्पूज़ और कंडीशनर्स के बारे में, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि ड्राई फ्रिज़ी बालों के लिए सही शैम्पू और कंडीशनर किस तरह ढूंढें और ऑयली बालों के लिए सही शैम्पूज़ और कंडीशनर्स क्या होते हैं। और इसमें हमने डिटेल में बात की थी कि लीव ऑन कंडीशनर्स क्या होते हैं, ड्राई शैम्पूज़ क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। और उस वीडियो में आपके काफ़ी मैसेजेस आए थे कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है और उसको सही तरीके से करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। और आप लोगों ने कलरिंग के बारे में बहुत सवाल पूछे थे और हेयर अप्लायंसेस के बारे में बहुत सवाल पूछे थे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन टॉपिक्स पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केराटिन ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, आप किस तरह से सही तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलरिंग करने से क्या क्या नुकसान होते हैं और कलरिंग करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और सही तरीके से आप हेयर अप्लायंसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के बारे में और ब्लो ड्राइंग किस तरीके से आप सही तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कलरिंग के बारे में। कलरिंग के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और कलरिंग के बारे में मैं बात करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने स्किन और हेयर से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं और इन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और चलिए अब हम बात करते हैं कलरिंग के बारे में। तो कलरिंग को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके बालों का क्या स्ट्रक्चर होता है। आपके बाल में एक अंदर कोर होता है जो सॉफ्ट होता है और बाहर स्केल्स होते हैं जो क्यूटिकल होता है। जब हम कलरिंग करते हैं तो जो केमिकल हम आपके बालों पर लगाते हैं वो केमिकल की वजह से आपके बाहर का क्यूटिकल सारा खुल जाता है और आपका केमिकल बालों के अंदर के कोर में पेनिट्रेट करता है और उसे ब्लीच या डाई करता है। ऐसा बार बार करने से आपके क्यूटिकल्स हर समय खुले रहते हैं, वो आपके बालों को ड्राई और फ्रिजी करते हैं और ऐसा होने की वजह से बाल ब्रिटल होते हैं, उनमें स्प्लिट एंड्स होते हैं और वो आसानी से टूटते हैं और झड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बार बार कलरिंग करने की वजह से आपका इनर कोर भी एक्सपोज होता है टू केमिकल्स और साथ में उसमें यूवी रेज, हीट और रेडिएशंस भी बहुत आसानी से पेनिट्रेट करती हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग कलरिंग करना नहीं छोड़ सकते, कलरिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अब किन बातों का हम ध्यान रखें कि जिससे कलरिंग भी करें और उसके नुकसान भी हमारे बालों को कम से कम हो। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि जितना आप डार्क कलर करेंगे उतना आपके बालों को कम डैमेज होगा, क्योंकि डार्क कलर करते समय बालों को ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने बालों से हल्के कलर में बालों को कलर कर रहे हैं तो उसके लिए बालों को ब्लीच करना ज़रूरी है। और इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर लाइट कलर करवाना भी है तो अपने बालों के नेचुरल कलर से कम सिर्फ 3 शेड ही लाइट आप करवाएं, उससे ज़्यादा लाइट ना करें, क्योंकि जितना आप बालों को ब्लीच करेंगे वो सबसे ज़्यादा आपके बालों का नुकसान करेगा। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि बालों को जब आप कलर करें तो 30 मिनट से ज़्यादा कलर अपने बालों पे ना रखें। बालों को कलर करते समय कोशिश करें कि 6 से 8 हफ्ते तक आप बार बार कलर ना करें, 6 से 8 हफ्ते के बाद ही अगला कलर करें। और अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कलर करते वक्त कोशिश करें कि जितना आप ऑर्गेनिक कलर्स या वेजिटेबल हेयर कलर्स इस्तेमाल कर सकें जिनमें कम से कम केमिकल हो। कलरिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके बाल सिर्फ रूट से ग्रे हो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सिर्फ रूट टचअप करवाएं और पूरे बालों में केमिकल ना लगवाएं, ताकि बालों को कम से कम डैमेज हो। अगर कलरिंग से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हों तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसके बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल रोज़ मेरी क्लिनिक में पूछे जाते हैं और आप लोगों के भी बहुत सवाल आए हैं इससे रिलेटेड, ये है केराटिन ट्रीटमेंट। तो केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में अब मैं डिटेल में बात करूँगी, पर सब लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि केराटिन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केराटिन एक्चुअली है क्या। केराटिन आपके बालों का बिल्डिंग ब्लॉक है। केराटिन एक प्रोटीन है जिससे आपके बाल बनते हैं और केराटिन ट्रीटमेंट में ऐसा कहा जाता है कि केराटिन प्रोटीन आपके बालों पर कोट किया जाता है जिसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस ट्रीटमेंट को करते वक्त किया क्या जाता है एक्चुअली में, अब मैं आपको ये समझाऊंगी। जब आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड नाम का एक केमिकल आपके बालों में इन्फ्यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रेट होते हैं। तो ये केमिकल आपके बालों के लिए सेफ़ नहीं है। इसमें प्रोसीजर के दौरान केराटिन उतना नहीं होता जितना कि ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ये बालों के लिए सेफ़ नहीं है और लॉन्ग रन में ये आपके बालों को ड्राई और फ्रिजी करेगा जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपके बालों में स्प्लिट एंड ज़्यादा बन रहे हैं और आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो केराटिन मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों की बिज़ी लाइफ में केराटिन करवाना भी ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ अपने बालों को स्ट्रेट स्मूथ नहीं कर सकते, ब्लो ड्राई नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर हमें केराटिन करवाना ही है तो आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको केराटिन करवाने पर भी कम से कम नुकसान हो और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली चीज़ केराटिन करवाते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा भी एक ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से केराटिन किया जाता है, तो अगर पॉसिबल हो तो वो हम कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप केराटिन करवा रहे हैं तो आपको घर में भी अपने बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बालों में रेगुलरली ऑयलिंग करें। एसेंशियल ऑयल्स, कोकोनट ऑयल से बालों की मसाज करें ताकि आपके बाल ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी ना हों। सिर्फ ऑयलिंग ही नहीं, अगर हो सके तो आप घर में कम से कम हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगाएं। हो सके तो आप एग्स और एलोवेरा से बने मास्क लगाएं जो आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और उनकी ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को हैंडल करें। और इसके अलावा हेयर स्पा भी करवाना बहुत अच्छा रहेगा बालों के लिए अगर आप ये ट्रीटमेंट्स रेगुलरली करवा रहे हैं। हेयर स्पा से आप काफ़ी डैमेज को अंडू कर सकते हैं। हेयर स्पा में आपके बालों में थिक हैवी लीव ऑन कंडीशनर्स लगाए जाते हैं और उसके बाद बालों में स्टीम देके उनको बालों को और नरिश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर केराटिन से रिलेटेड अभी भी आपके कुछ सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ और नहीं तो अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें ताकि आप केराटिन करवाने से पहले उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स समझ सकें। केराटिन और कलरिंग के अलावा स्मूथनिंग से रिलेटेड भी हमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि केराटिन और स्मूथनिंग में से क्या बेटर है हमारे बालों के लिए। तो स्मूथनिंग से रिलेटेड भी मैं काफ़ी सवालों के अब जवाब आपको देने वाली हूँ। स्मूथनिंग सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि केराटिन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। फ़र्क ये है कि स्मूथनिंग में फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसमें दूसरे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और ये केमिकल्स अनलाइक केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में और ज़्यादा डीप पेनिट्रेट किए जाते हैं
और इसकी वजह से ये केमिकल्स आपके बालों के नेचुरल प्रोटीन को ब्रेक करके उनको रीबॉन्ड करते हैं और उससे आपके बालों को एक नया स्ट्रक्चर मिलता है और उससे वो आपके बाल ज़्यादा स्ट्रेट और स्मूथ लगते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि स्मूथनिंग ट्रीटमेंट में हीट ट्रीटमेंट भी आपके बालों को दिया जाता है और इस हीट ट्रीटमेंट की वजह से आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। इसमें आपके बाल हीट ट्रीटमेंट की वजह से ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूटते हैं, झड़ते हैं और उनमें ज़्यादा स्प्लिट एंड्स बनते हैं। तो इस वजह से आप स्मूथनिंग ट्रीटमेंट अगर करवा रहे हैं तो आपको उसमें भी हेवी कंडीशनर्स, लीव ऑन कंडीशनर्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी तरफ से अपने बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। लीव ऑन कंडीशनर्स के बारे में डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी है जिसमें हमने शैम्पूज़ और कंडीशनर्स को कवर किया था। तो लीव ऑन कंडीशनर्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देखिए और उस वीडियो में हमें सिर्फ केराटिन और कलरिंग ही नहीं बल्कि हेयर अप्लायंसेस से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल मिले थे। तो हेयर अप्लायंसेस को सही तरीके से यूज़ करना भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवा लिए लेकिन अप्लायंस सही तरीके से नहीं यूज़ किया या सही अप्लायंस यूज़ नहीं किया तो उससे भी आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कर्लिंग रॉड्स और ब्लो ड्रायर्स इन सब को किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बाल केराटिन प्रोटीन से बने हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जब आप हीट इन बालों में दे रहे हैं चाहे कर्लिंग रॉड से चाहे हॉट आयरन से तो ये आप अपने बालों के केराटिन प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं जिससे ऑब्वियसली आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, उनमें स्प्लिट एंड्स होंगे। तो अब आप क्या ऐसा करें जिनसे आप अप्लायंस यूज़ करने पर भी अपने बालों को कम से कम डैमेज कर सकें। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आपके बाल कैसे हैं उसके हिसाब से आप अपने अप्लायंस की एनर्जी सेटिंग्स देखेंगे। अगर आपके बाल थिक हैं, हेवी हैं तो आप हाई एनर्जी सेटिंग्स पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल पतले हैं, फाइन हैं, लिम्प हैं तो आपने बहुत लो एनर्जी पर ही अपना अप्लायंस यूज़ करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अप्लायंसेस यूज़ करने से पहले अपने बालों में सीरम ज़रूर लगाएं। सीरम क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सीरम सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बालों में लगाने से आप बालों को कोट करते हैं इस प्रोटीन से और जिसकी वजह से सिलिकॉन की कोटिंग बालों में होने के बाद अगर आप अपना हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल करेंगे तो वो हीट एनर्जी डायरेक्टली आपके बाल को डैमेज नहीं करेगी। इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि अगर आप कोई अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो पहले अपने बालों में सीरम लगाएं और उसके बाद उस अप्लायंस का इस्तेमाल करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हीटिंग अप्लायंसेस यूज़ करते समय ध्यान में रखनी है वो है कि बालों को पूरी तरह से ड्राई कर ही आप अपने अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल गीले हैं या डैम्प हैं तो ऐसे में कर्लिंग रॉड्स या ये आयरन्स इस्तेमाल करते समय आपके बालों को ज़्यादा नुकसान होगा। जितना बाल गीला होगा उतना उसको टूटने की और ब्रिटल होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। एंड में मैं ब्लो ड्राइंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ब्लो ड्राइंग करते वक्त हम किन बातों का ख्याल रखें? ब्लो ड्राई करते समय हमारे बालों का जो वाटर कंटेंट होता है वो हीट की वजह से बबल्स में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे बाल ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। तो ब्लो ड्राई करते समय ये ध्यान रखें कि जितना हो सके बालों को एयर ड्राई करके उसके बाद ब्लो ड्राई करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्लो ड्राई करने से पहले भी आप सीरम लगाएं बालों में जिससे कि आपके बालों को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग मिले और आपके बालों में हीट एनर्जी डायरेक्टली ना लगे। और इसके अलावा आयनिक ड्रायर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आयनिक ड्रायर्स बालों को कम डैमेज करते हैं
क्योंकि ये कम हीट पर और कम टाइम में आपके बालों को ड्राई कर देते हैं। और ब्लो ड्राई करते समय अपने ब्लो ड्रायर का नोज़ल बालों से दूर रखें और लोएस्ट एनर्जी सेटिंग्स पे आप बालों को ब्लो ड्राई करें। इस वीडियो में मैंने हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस और हेयर के लेटेस्ट प्रोसीजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। और अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर मिलें। मैं बार बार ये कहूँगी कि होम रेमेडीज़ कुछ हद तक ही आपका फ़ायदा कर सकती हैं। अगर आपको हेयर या स्किन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। इससे पहले कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे होने वाला है, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको हेयर फाइबर्स के बारे में, हेयर विग्स के बारे में, हेयर पैचेस, हेयर एक्सटेंशंस के बारे में और हेयर वीविंग कैसे की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो प्लीज़ उन्हें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।